दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन सा इनपुट डिवाइस आता है और कौन सा आउटपुट डिवाइस आता है इसके बारे में। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी इनपुट डिवाइस है और जितने भी आउटपुट डिवाइस है उन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनपुट डिवाइस से, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए हम कौन कौन से एग्जांपल है इनपुट डिवाइस उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को डाटा देते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का डाटा दिया जाता है। किसी भी डाटा को देने के लिए हमको इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कीबोर्ड, जिसमें विभिन्न प्रकार की या तरह तरह के की होते हैं, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से हम कोई भी डाटा को कंप्यूटर तक देते हैं या कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ये तो हो गई कीबोर्ड की बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माउस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा माउस में क्या होती है? क्रसर होती है, जिसकी सहायता से हम क्रसर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो जो माउस होती है वो क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है दोस्तों स्कैनर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर, जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं, या अपने पास कोई फोटो है या फिर किसी भी प्रकार की डाटा है, जिसकी मदद से हम उस डाटा या फोटो को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो स्कैनर होती है वो क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इनपुट डिवाइस होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा टच स्क्रीन। जैसे कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उसमें टच रहता है। टच की मदद से हम किसी भी डाटा को अपने मोबाइल तक पहुंचाते हैं, उस पर टाइप कर लेते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा एटीएम मशीन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर टच रहता है, जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन किसके अंतर्गत आता है? टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा OMR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो OMR होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यह कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है OCR, ठीक है। OCR जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो OCR है ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। OCR OMR का सुधरा हुआ रूप है। जो OMR था उसका सुधरा हुआ रूप क्या है? OCR है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है MICR, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी किसके अंतर्गत आता है?
इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ये है जॉयस्टिक, जिसका यूज़ पुराने ज़मानों में गेम खेलने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो जॉयस्टिक है वो भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता था? पुराने ज़मानों में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता था। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है? पहला तो है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, चौथा टच स्क्रीन, पांचवा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, छठवा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सातवां MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आठवां जॉयस्टिक और नौवां ट्रैक बॉल। तो अब बात कर लेते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। चलिए दोस्तों अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में या आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखते हैं। आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर लेते हैं या उस पर कोई भी कार्य किया जाता है, कंप्यूटर उस कार्य को कंप्लीट कर लेती है, प्रोसेस कर लेती है। उसके बाद हमको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट हमको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहला एग्जाम्पल के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, मॉनिटर जो कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी के समान दिखता है। तो जो मॉनिटर होती है वो क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। ये आउटपुट देने का काम करती है, क्योंकि हम मॉनिटर में कोई भी जो डाटा होती है, जो प्रोसेस डाटा होती है, उसको हम मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली आउटपुट डिवाइस के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन सा है। दोस्तों जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो प्रिंटर है वो क्या करती है? किसी भी चीज़ को प्रिंट कर लेती है। या आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास कोई पेज होता है, प्रिंटर की मदद से हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्पीकर, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप गाना सुनते हो, कोई सॉन्ग सुन लेते हो कंप्यूटर में, तो आपको साउंड आ जाता है। स्पीकर के माध्यम से हम उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें किसी भी चीज़ को प्रिंट कर लिया जाता है। ठीक है, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर। ठीक है, आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखा होगा। प्रोजेक्टर में क्या होता है? हम कोई भी चीज़ उस प्रोजेक्टर की मदद से उसको सामने डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर हमको उस चीज़ के बारे में दिखा देता है। तो प्रोजेक्टर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोजेक्टर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन। ठीक है, हेडफोन क्या होता है? हेडफोन की मदद से हम कोई भी गाना सुन सकते हैं, किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। तो जो हेडफोन होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं? सबसे पहले हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क कर लेते हैं तो उस डाटा का जब प्रोसेस कंप्लीट होता है या उस डाटा
का जब प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात जो हमको रिजल्ट मिलती है वो किसके अंतर्गत हमको मिलती है, किसकी मदद से हमको मिलती है, आउटपुट डिवाइस की मदद से मिलती है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जो मॉनिटर होती है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। हेडफोन जिसमें हम साउंड सुन सकते हैं या कोई आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ऐसे कौन से डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है और ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके समझाया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।